जय श्री कृष्ण। ज्येष्ठ मास एक ऐसा महीना है जो धार्मिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। इस माह के दरमियान मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल हो जाते हैं। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस माह के विषय में विशेष रूप से वर्णन किया गया है। अब देखिए, हमारे महान ऋषि मुनियों के द्वारा धार्मिक ग्रंथों में किए गए जो भी वर्णन है उसके पीछे कोई ना कोई महत्वपूर्ण बात होती ही है। और जो भी नियम या जो कुछ भी वर्णन किया जाता है उसके पीछे एक मजबूत तर्क का आधार भी छिपा रहता है। अतः हमारे धार्मिक ग्रंथों पर हमें विश्वास रखकर उसमें वर्णन की गई बातों का पालन करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के अनुसार ज्येष्ठ माह इसीलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस माह में अनेक पर्व आते हैं, जैसे कि गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी। और इन त्योहारों के माध्यम से ही हम हमारे जीवन में एक नई चेतना और आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। इस माह के दरमियान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदी में स्नान कर जप तप और दान करने का भी अत्यंत महत्व है। और ऐसे ही एक महत्वपूर्ण तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि। और इसी तिथि के विषय में एक समय महामुनि व्यास जी के शिष्य जैमिनी ने अन्य सभी ऋषिगणों के समक्ष इस तिथि के महात्म्य का वर्णन किया था, जिसका प्रमाण हमें स्कंद पुराण में प्राप्त होता है। और आज हम यही ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि के महात्म्य का वर्णन जो पराशर पुत्र जैमिनी जी ने किया था उसका श्रवण करेंगे। और इस कथा का श्रवण करने मात्र से भी ज्येष्ठ स्नान का पुण्यफल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए कथा को अंत तक अवश्य सुनिएगा, जिससे कथा सुनने का पुण्यफल भी प्राप्त हो सके। और ऐसी ही महत्वपूर्ण और वैदिक कथाओं का श्रवण करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए आज की कथा का आरंभ करते हैं। जैमिनी जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आज मैं ज्येष्ठ स्नान का वर्णन कर रहा हूँ। ज्येष्ठ माह के शुक्ल की 10वीं को व्रत का संकल्प करके मौन रहना चाहिए। प्रातःकाल उठकर मार्कंडेय वट नामक तीर्थ स्थान पर जाना चाहिए तथा वहां हाथ जोड़कर मार्कंडेश्वर को प्रणाम करके भगवान भैरव का भी आशीर्वाद लेना चाहिए। तत्पश्चात तीर्थ स्थान में प्रवेश करके वरुण देव के संबंधित 5 वैदिक मंत्रों के 3 बार उच्चारण कर अधर्म शरण सूक्त जो समस्त पापों का नाश करने वाला है तथा निम्न मंत्र से स्नान करना चाहिए। संसार सागरे मग्न पाप ग्रस्त म चेतनम त्राहि माम भगनेत्रज्ञ त्रिपुरारे नमोस्तुते। अर्थात हे भगवान त्रिपुरारी, पापों का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। मैं पापमय मूर्ख मानव भवसागर में डूब रहा हूँ, कृपा मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्नान करके बाहर निकलकर भगवान शंकर का दर्शन करके मौन होकर भगवान नारायण के पास जाना चाहिए। मार्कंडेश्वर से दक्षिण दिशा में जो विष्णु स्वरूप उत्तम वट वृक्ष है, इसके दर्शन मात्र से पापों का नाश हो जाता है। इसके दर्शन करके उसमें भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए दूर से ही प्रणाम कर उसकी परिक्रमा करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे कल्पवट, आप सदैव अमर है, भगवान विष्णु के महान निवास स्थान है। हे विष्णु रूपी वट, मेरे पापों का नाश करो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप अव्यक्त स्वरूप हो, महाप्रलय में भी स्थित रहने वाले हो, संसार के एकमात्र आश्रय हो और कल्प वृक्ष हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करने के बाद मनुष्य को उस वृक्ष के नीचे भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति 100 करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। उसकी छाया में जाने मात्र से ही मनुष्य के पाप नष्ट हो जाते हैं। तत्पश्चात भगवान के वाहन गरुड़ जी जो भगवान श्री हरि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़े हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए। इस प्रकार गरुड़ जी की स्तुति करके भगवान के मंदिर में प्रवेश करे और 3 बार परिक्रमा करे तथा मंत्रराज अनुष्टुभ या पुरुष सूक्त अथवा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इनमें से जो भी कर सकते हैं उस मंत्र से उनका पूजन करें। इस प्रकार पंचोपचार विधि से भगवान जगन्नाथ जी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करें कि हे भगवान जगन्नाथ, आप संसार सागर से तारने वाले हैं। हे भक्तों पर कृपा करने वाले जगदीश्वर, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सदैव मेरी रक्षा करते हैं। हे श्री कृष्ण, आपकी जय हो। हे जगन्नाथ, आपकी जय हो। आप समस्त पापों के नाश करने वाले हैं। हे जगत के स्वामी, आपके चरण कमलों की शरण लेने के बाद कोई चिंता नहीं रखती, क्योंकि वे ही चारों पुरुषार्थों के एकमात्र साधन है। आपके दर्शन मात्र से ही सर्व को इच्छित फल की प्राप्ति हो जाती है।
इस प्रकार भगवान जगन्नाथ की प्रार्थना करने के पश्चात से संबंधित मंत्र से भगवान बलभद्र जी की पूजा करें। द्वादशाक्षरी मंत्र से अथवा आदि में प्रणव सहित नाम मंत्र से भी पूजा की जा सकती है। फिर एकाग्र मन से उन्हें प्रणाम करके यह स्तोत्र बोलकर प्रसन्न करें। हे सत्य पुरुषों को सदैव सुख देने वाले बलराम जी, सच्चिदानंद स्वरूप आपकी जय हो। आपका शुद्ध स्वरूप अज्ञानता के कीचड़ से रहित है। आपको नमस्कार है। संपूर्ण जगत का भार वहन करने वाले बलभद्र, आपकी जय हो। आपने अपने फन के अग्रभाग से ही इस पृथ्वी को उसके समस्त प्राणियों सहित धारण कर रखा है। हे प्रभु, मुझे उस भवसागर से छुड़ाओ जिसे पार करना अत्यंत कठिन है। हे परमेश्वर, आप सबसे श्रेष्ठ है। आपको नमस्कार है। इस प्रकार महाबली नागराज बलभद्र की स्तुति करके जगत की आदि कारण स्वरूपा कल्याणमय नेत्रों वाली सुभद्रा देवी की पूजा करनी चाहिए। फिर उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार विजयी स्वरूपा भगवती की स्तुति करनी चाहिए कि हे देवी, हे सुभद्रा, आपकी जय हो। इस संसार रूपी भवसागर से पार उतारने वाली महादेवी, आप प्रसन्न हो। आप शरणागतों को सुख देने वाली और सबको संतुष्ट करने वाली देवी है। आपकी जय हो। भगवान विष्णु की माया, तपस्वी और भद्रा रूपा सुभद्रा है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मैं जगत की उत्पत्ति करने वाले सुभद्रा देवी को प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार सुभद्रा देवी की स्तुति करने के पश्चात समुद्र के लिए भगवान पुरुषोत्तम से प्रार्थना करें कि हे समस्त प्राणियों के स्वरूप भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। हे प्रभु, मेरा समुद्र स्नान बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगदीश्वर, मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। तत्पश्चात भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए एकाग्र मन और मौन होकर समुद्र के निकट जाए और सुदर्शन चक्र से प्रार्थना करते हुए तीर्थराज समुद्र के जल के समीप पृथ्वी पर घुटने टेक कर भक्ति भाव से प्रणाम करते हुए जल में प्रवेश करना चाहिए। समुद्र में स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करना चाहिए तथा प्रार्थना करनी चाहिए कि हे जगत के स्वामी, हे तीर्थराज, आपको नमस्कार है। करोड़ों जन्मों के संचित पाप आपके जल में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार प्रार्थना और स्नान करने के पश्चात तट पर आकर आचमन करना चाहिए, मौन रहना चाहिए तथा 2 श्वेत वस्त्र धारण करने चाहिए। तत्पश्चात भूदेवी तथा लक्ष्मी सहित शंख, चक्र तथा गदा धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान नारायण का ध्यान करके उनका मानसिक पूजन करना चाहिए और हो सके तो यथाशक्ति भगवान जगन्नाथ का आह्वान करके समस्त पवित्र पूजन सामग्री के साथ उनका पूजन करना चाहिए और फिर 108 बार प्रदक्षिणा कर भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए कि हे समस्त तीर्थों के प्रवर्तक देवाधिदेव जगन्नाथ, आप सर्व तीर्थमय तथा सर्वदेवमय है। पाप में डूबे हुए मुझ सेवक की रक्षा कीजिए। आपको नमस्कार है। तो इस प्रकार जो मनुष्य भगवान नारायण का पूजन करके तीर्थ सागर में स्नान करते हैं, उन्हें सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। करोड़ों हवन, करोड़ों यज्ञ, करोड़ों ब्राह्मणों को भोजन तथा करोड़ों महादानों से कर्म करने वालों को जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वही पुण्य इस सागर स्नान में भगवान का पूजन करने से प्राप्त होता है। अन्य तीर्थों में किए गए पाप सागर के तट पर नष्ट हो जाते हैं तथा सागर के तट पर किए गए पाप सागर में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, मदिरा पान करने वाले, गौ हत्या आदि 5 प्रकार के महापापी भी सागर में स्नान करके अपने पापों का प्रायश्चित अवश्य करते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने जन्म, जीवन तथा शास्त्राभ्यास को सफल बनाना चाहता है तो उसे समुद्र तट पर आकर देवताओं का तथा पितरों का तर्पण अवश्य करना चाहिए। कृष्णा तथा चंद्रायण जैसे तप सुलभ है तथा अग्निष्टो आदि दक्षिणा सहित तर्पण भी सुलभ है, किंतु ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी 10वीं के दिन सिंधु नदी के जल से पितरों का तर्पण करना अत्यंत दुर्लभ होता है। स्नान के प्रारंभ और अंत में जगन्नाथ जी का पूजन करके तथा मध्य में तीर्थराज के जल से स्नान करके मनुष्य मोक्ष का भागी बन जाता है। तत्पश्चात शुद्ध मन से मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण, बलभद्र और सुभद्रा को प्रणाम करके उनके स्वरूपों का चिंतन करना चाहिए। तो इस प्रकार महामुनि जैमिनी जी ने सभी ऋषि मुनियों को ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष में आने वाली 10वीं तिथि के दिन किए जाने वाले समुद्र स्नान तथा भगवान जगन्नाथ, बलराम जी और सुभद्रा देवी के पूजन के महात्म्य के विषय में वर्णन किया। और ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्षी 10वीं तिथि को ही गंगा दशहरा का पर्व भी मनाया जाता है। इसी दिन माँ गंगा इस धरा पर अवतरित हुई थी, इसलिए इस दिन गंगा जी में स्नान करने का भी अत्यधिक महत्व है। इस दिन गंगा जी में स्नान कर गंगा तट पर भगवान जगन्नाथ जी की प्रसन्नता हेतु जप, तप और दान करना चाहिए।
तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसी ही वैदिक कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।